वह है क्या होगा अगर और यदि कल सूर्य विस्फोटित हो जाए तो क्या होगा। हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित वह तारा प्लाज्मा की वह अति गर्म गेंद जो हमें गर्मी और ऊर्जा देती है और अद्भुत रंगरूप। खैर, यह एक टाइम बम है। सूर्य लगभग 10 अरब साल पुराना है, लेकिन इसके अगले 5 अरब साल तक ही बने रहने की उम्मीद है। उसके बाद सूर्य फैल जाएगा और लाल दानव बन जाएगा। फिर यह सिकुड़कर एक सफेद बौना बन जाएगा जो अगले कई अरब वर्षों तक ठंडा रहने वाला एक मरता हुआ तारा है। बेशक ऐसा होने से पहले ही हम सब बहुत पहले ही चले जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपनी आंखों के सामने सूर्य को उड़ते हुए देखना कैसा होगा। सुपरनोवा जैसे नाम से आपको लगेगा कि सौर विस्फोट दुनिया का अब तक का सबसे शानदार आतिशबाजी शो होगा, लेकिन हकीकत में आपको शायद कुछ भी न दिखे। सूर्य पृथ्वी से 150 लाख किलोमीटर दूर है और सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और भले ही यह बहुत दूर की बात लगे, लेकिन सुपरनोवा के संदर्भ में हमारे पास कोई मौका नहीं है। पृथ्वी को सुपरनोवा से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए हमें कम से कम यह करना होगा कि लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर कल सूर्य में विस्फोट हो जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली तरंग इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए। केवल सूर्य की ओर वाला भाग ही तुरंत उबल जाएगा। भाग्यशाली दूसरे आधे भाग को तापमान में वृद्धि का अनुभव होगा जो स्थायी अंधकार होगा। और यदि सूर्य का द्रव्यमान हमें कक्षा में बनाए न रखता तो पृथ्वी संभवतः अंतरिक्ष में तैरने लगती, जबकि इसके शेष निवासी जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहते। एक संभावना यह भी है कि हमारा ग्रह किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर सकता है जो हमारे सूर्य के समान ही प्रकाश और ऊष्मा प्रदान कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक हम सभी बहुत पहले ही खत्म हो चुके होंगे। यदि हमें पहले से पता हो कि सूर्य किस दिन विस्फोट करेगा तो हम अपने लिए 1000 वर्ष का समय खरीद सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए संसाधन हो। और हम ऐसा कर सकते हैं। जिस जमीन पर आप चलते हैं उससे कुछ मीटर नीचे पृथ्वी का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इसलिए यदि हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता तो सभ्यता भूमिगत किलेबंद बंकरों के विशाल नेटवर्क में जीवित रह सकती थी। विस्फोट के एक सप्ताह के भीतर पृथ्वी की सतह का तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे चला जाएगा। एक वर्ष के भीतर तापमान 0 से 73 डिग्री नीचे गिर जाएगा। इस समय महासागर ऊपर से नीचे तक जमने लगेंगे। 1000 साल के भीतर पृथ्वी का वायुमंडल जम जाएगा और ढह जाएगा। सतह पर जो कुछ भी बचा है वह ब्रह्मांडीय विकिरण और उल्कापिंडों के प्रभाव के संपर्क में रहेगा। उम्मीद है कि उस समय तक हम अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेंगे। अच्छी खबर यह है कि यदि सूर्य में विस्फोट हो जाए, और ऐसा अंततः होगा भी, तो यह रातों रात नहीं होगा। जब सूर्य मरेगा तो यह अरबों वर्षों में होने वाली एक लंबी, धीमी, कठिन प्रक्रिया होगी। सूर्य गर्म और चमकीला हो जाएगा और इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान यह अपनी बाहरी परतों को ब्रह्मांड में खो देगा, जिससे अन्य तारों और ग्रहों का निर्माण होगा, ठीक उसी तरह जैसे बिग बैंग के हिंसक विस्फोट से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। कौन जानता है, शायद नया जीवन पैदा हो जाए। क्या आप एक और पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं? एक नई मानव प्रजाति। यह अनुमान लगाना कठिन है कि हमारी आकाशगंगा आज से अरबों साल बाद कैसी दिखेगी, और हमारे सौर मंडल की कल्पना करना विशेष रूप से कठिन है, उस महान सुनहरे लंदर के बिना जो हम सभी को एक साथ रखता है। लेकिन एक दिन बहुत दूर के भविष्य में सूर्य फैल जाएगा और फिर यह सिकुड़ जाएगा, शायद इसकी जगह लेने के लिए एक नए तारे के लिए जगह छोड़ देगा। और अगर किसी चमत्कार से मानवता अभी भी उस बिंदु पर मौजूद है तो हम कहाँ रह रहे होंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके वंशज अंतरिक्ष स्टेशन पर पैदा होंगे? खैर, यह एक और क्या होगा अगर की कहानी है।